आपको बता दें कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव बढ़ाने के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक और जोरदार संकेत दे दिया, यानी कि धमाका किया है। उन्होंने एक नए प्रकार की परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बोरेवेस्टेनिक के सफल परीक्षण का दावा किया है। यह कदम केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस की स्थिति मजबूत दिखाने की कोशिश भी माना जा रहा है। रूसियों के मुताबिक यह मिसाइल सामान्य मिसाइलों से अलग है क्योंकि इसे परमाणु ऊर्जा से चलाया जाता है। रूसी सेना के अधिकारियों ने बताया है कि इस मिसाइल की हालिया टेस्ट फ्लाइट में करीबन वो 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 15 घंटे तक उड़ान में रही है। सेना प्रमुखों ने कहा है कि यह मिसाइल लंबी दूरी तय कर सकती है और पारंपरिक मिसाइल रक्षा सिस्टम को चकमा दे सकती है। पुतिन ने इसे अमेरिका की मिसाइल शील्ड नीतियों के जवाब में पेश किया और बयान भी दिया कि रूस किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अमेरिकी प्रतिबंधों और यूक्रेन पर बढ़ते दबाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया है। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई जब अमेरिका ने रूस के तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए थे और यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा हुआ है। पुतिन का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश माना जा रहा है कि रूस किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ट्रंप प्रशासन की ओर से रूस के तेल उद्योग पर नए प्रतिबंध लगाए जाने और तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद पुतिन ने अपने परमाणु अभ्यासों के जरिए एक बार फिर से यह स्पष्ट किया है कि मॉस्को यूक्रेन पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से अपनी सेना पीछे हटानी होगी जिन्हें रूस ने साल 2022 में अवैध रूप से कब्जा किया था। साथ ही उसे नाटो में शामिल होने की कोशिश भी छोड़नी होगी। रूस का दावा है कि यह दुनिया की पहली ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है जो लगातार कई दिनों तक उड़ान भर सकती है और किसी भी दिशा में दुश्मन पर वार करने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा है कि यह मिसाइल दुश्मन की मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। पुतिन ने इसे अमेरिका की मिसाइल शील्ड रणनीति का जवाब बताया है। हालांकि पश्चिमी विशेषज्ञ रूस के इस दावे पर संदेह जता रहे हैं। उनका कहना है कि परमाणु संचालित मिसाइल का उपयोग भारी विकिरण जोखिम पैदा कर सकता है। 2019 में इसे मिसाइल के एक असफल परीक्षण के दौरान कम से कम 5 परमाणु इंजीनियरों की जान गई थी। उस समय रूस के व्हाइट सी इलाके में विकिरण स्तर बढ़ने की खबर भी सामने आई थी। इस बार रूस ने नोवाया ज़ेम्ल्या आर्कटिक क्षेत्र में यह परीक्षण किया है, जहां पहले भी मिसाइल लॉन्च की गई थी। हालांकि नॉर्वे के रेडिएशन मॉनिटरिंग केंद्र ने अब तक किसी रेडिएशन स्पाइक की पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रूस पर नए प्रतिबंधों के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल्स की निगरानी की। इसमें रूस की पूरी परमाणु त्रिस्तरीय ताकत यानी कि जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च होने वाले हथियार शामिल रहे थे। पुतिन ने कहा है कि किसी भी आत्मसम्मान रखने वाले देश के दबाव में निर्णय नहीं लेना चाहिए, यानी कि देश को दबाव में निर्णय नहीं लेना चाहिए। रूस किसी धमकी या फिर प्रतिबंध से नहीं डरेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से रूस के भीतर गहराई तक हमला करता है तो उसका जवाब बेहद गंभीर और चौंकाने वाला होगा। ट्रंप ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह युद्ध 1 हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब अपने चौथे साल में हैं। रूस को मिसाइल परीक्षण करने के बजाय इसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी है जो रूस के तट के पास मौजूद है, इसलिए हमें 8000 मील दूर जाकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वहीं रूस अपनी सैन्य शक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन शांति और सुरक्षा के लिए खतरे भी पैदा कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।